हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह से ली गई कविता रुबाइयाँ और गज़ल। इसमें हम इसका पार्ट 1 रुबाइयाँ के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे फिराक गोरखपुरी जी ने लिखा है। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में इनका जन्म हुआ और इनका मूल नाम रघुपति साहिब फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की और बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए और इनकी प्रमुख कृतियां हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गज़ल गोई। ये अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ, उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत हैं। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली होती है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी होती है, तुक मिलाया जाता है, और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आ जाती है। तो इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार से झुला रही है, उसका वर्णन कवि ने किया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। इस रुबाई में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। शायर कहता है कि एक माँ चांद के टुकड़े को लेकर, चांद का टुकड़ा अर्थात अपने बेटे को लेकर अपने घर के आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। वहीं अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। वह उसे मस्ती से, आनंद से अपने आंगन में इधर उधर झुला रही है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। आंगन में हिलाते डुलाते माँ क्या करती है, रह रह कर थोड़ी थोड़ी देर में क्या करती है, उसे हवा में लौका देती है। लौका देना, उछाल देना, उसे हवा में भी उछाल देती है। तो माँ जब ये प्रक्रिया करती है, ये हरकत करती है, तो क्या होता है, बच्चा बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, बच्चा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और उस बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी पूरे आंगन में गूंज जाती है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। कवि कहता है कि माँ नहला के छलके निर्मल जल से, छलके हिलते डुलते, निर्मल साफ स्वच्छ, कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है और उलझे हुए गेसुओं, गेसु होता है बाल, और उसके उलझे हुए बालों में से जो पानी छलक रहा होता है नहाने के पश्चात, उसमें वह कंघी करती है माँ, और बालों कंघी करके उसे संवारने की कोशिश करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। जब माँ उस छोटे बच्चे को अपने घुटनों में लेकर, घुटनों में लेकर पिन्हाती, पिन्हाती होता है पहनाती, कपड़े, उसे कपड़े पहनाती है, तो बच्चा किस प्यार से देखता है मुँह को, बड़े ही अत्यंत स्नेह से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही इमोशनल भाव से माँ के मुख को निहारता रहता है, माँ की सारी हरकतों को देखता है और बड़ा ही आनंदित होता है, और माँ भी इसमें बड़ा ही आनंद प्राप्त करती है। दिवाली की शाम पर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। आगे कवि ने वर्णन किया है कि आज दिवाली की शाम है, पुते और सजे, इस अवसर पर जो घर था उसे रंग रोगन से पुतना, साफ सुथरा कर देना, उसे रंग रोगन से पुता हुआ तथा सजा हुआ है, उसे सजा दिया है घर को। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, घरों में मिठाई के नाम पर क्या आते हैं, चीनी के बने हुए खिलौने लाते हैं। अक्सर दिवाली के त्यौहार पर लोग अपने घरों में चीनी के बने हुए खिलौने लाते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर, रूपवती सुंदर सुंदरी, तो माँ के मुखड़े मुंह, तो माँ के सुंदर मुंह पर एक हल्की सी नर्म दमक, एक हल्की सी चमक सी आ जाती है। बच्चे के घरौंदे में,
घरौंदा होता है जो बच्चे का मिट्टी का घर, उस बच्चे ने अपना मिट्टी का छोटा सा घर बनाया होता है, माँ उसमें एक दिया जगा देती है। तो बच्चे के छोटे से घर में वह दिया जलाती है, जिससे उसका घर भी रोशनी से जगमग हो जाता है और वह भी बड़ा प्रसन्न होता है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है हई चांद पे ललचाया है। इस रुबाई में कवि ने बाल हट का वर्णन किया है। ठुनकना का मतलब होता है मचलना या बनावटी रोना। जिदियाया, जिद के कारण मचला हुआ। शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में जिद के कारण मचल रहा है और उसने जिद लगाई हुई है। क्या जिद लगाई है उसने? बालक तो है हई चांद पे ललचाया है, उसका मन चांद, वो चांद को खिलौना समझ रहा है और चांद पे उसका मन आ गया है और वह चांद को लेने के लिए, आकाश में जो चांद खिल रहा है उस आकाश के चांद को लेने की जिद कर रहा है और उसका मन हट कर रहा है कि उसे तो केवल वही चाहिए। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। माँ भी बड़ी समझदारी दिखाती है और माँ उस बच्चे को दर्पण में, उसको शीशे में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में एक्चुअल में वो उसका चेहरा दिखाती है अपने बेटे का, तो कहती है देख बेटा दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। तो माँ अपने प्यार से, अपने स्नेह से उस बच्चे की जो एक ऐसी जिद थी जिसको पूरा नहीं किया जा सकता था और बड़ी ही समझदारी से उसकी जिद को पूरा कर देती है, उसी का चेहरा दर्पण में दिखाकर उसे प्रसन्न कर देती है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। इस रुबाई में रक्षाबंधन त्यौहार का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली आनंद की सौगात या मीठा बंधन, कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। बड़ा ही आनंद देने वाला ये पर्व है, भाई और बहन के आपसी प्रेम का बंधन दिखाने वाला ये त्यौहार है। ये मीठे बंधन का दिन है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, सावन का महीना है क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के महीने में आता है, तो सावन का महीना है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, लच्छा राखी का जो चमकदार लच्छा है, तो इन बादलों में बिजली चमक रही है और इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, और बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है और रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाती है और वह बड़ी ही प्रसन्न हो रही है। तो कवि ने यहाँ पर रक्षाबंधन के त्यौहार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो इस कविता में वात्सल्य रस है और चांद के टुकड़े में मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश, कंघी करके में अनुप्रास अलंकार है। रुबाई छंद है। कवि ने माँ की ममता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अंतिम रुबाई में रक्षाबंधन के त्यौहार का बड़ा ही प्रभावी चित्रण किया गया है और प्रसन्न बालिका जो है उसको रस की पुतली की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से इन रुबाइयों में घरेलू जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है और कवि ने बहुत से बिंब प्रस्तुत किए हैं और बड़ा ही एक वात्सल्य पूर्ण एक वर्णन हमारे सामने किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह कविता समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें ताकि आप आने वाली वीडियो को भी सुन सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।